और वहीं हरियाणा निकाय चुनाव में बीजेपी का डंका बजा है। ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश भी जुड़ चुके हैं। महेश, अगर जिक्र किया जाए हरियाणा निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। हर तरफ भारतीय जनता पार्टी की बल्ले बल्ले बम्पर जीत हासिल हुई है, तो ऐसे में कार्यकर्ताओं में कितनी खुशी? देखिए, खुशी से लबरेज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और ये खुशी उनकी मेहनत का परिणाम है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता जिस कदर इस चुनाव में जुटे हुए नजर आ रहे थे, जिस कदर ग्राउंड जीरो पर भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्यकर्ता, यहाँ तक कि खुद मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों की जो मेहनत देखने को मिली, उसके बाद ये बात कही जा सकती है ये जो परिणाम है इसको डिजर्व करते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग। और सबसे बड़ी खास बात ये भी कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी एक तरीके से अकेले ही चुनाव लड़ रही थी। कांग्रेस पार्टी ने सिंबल पर चुनाव लड़ने का ऐलान तो किया, अपने स्टार प्रचारकों के लिस्ट तो जारी की, लेकिन उससे आगे कुछ भी कांग्रेस पार्टी के लोगों की तरफ से चुनावी मेहनत के रूप में नहीं किया गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि एक तरफा जो चुनाव परिणाम है हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में नजर आ रहे हैं। और मैं जैसा लगातार कहता था कि 2029 तक के चुनावों की तैयारी भारतीय जनता पार्टी अभी से कर चुकी है। कांग्रेस पार्टी के लोग ये कहते रहे कि ये छोटे चुनाव है, भाईचारे के चुनाव है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार ये कहते रहे कि एक एक वार्ड में भारतीय जनता पार्टी की जीत होनी चाहिए। और ऐसा हुआ भी। जो चुनाव परिणाम जिनकी उम्मीद की जा रही थी वो अब आ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी जोश से लबरेज, लेकिन उसके साथ ही जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। जिस तरीके से नायब सिंह सैनी हर एक नगर निगम क्षेत्र में पहुंचकर वोटर्स के बीच पहुंचे, चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया और नायब सिंह सैनी ने ये कहा कि उम्मीदवार के नाम पर आप मत जाइए, आपका उम्मीदवार कमल का फूल है और यहाँ कमल का फूल जिता कर भेज दीजिए, बाकी जिम्मेदारी मेरी है। यानी मेयर जो जीत कर आए हैं उनकी जिम्मेदारी भी उनके इलाकों में विकास और तमाम साफ सफाई और दूसरी सुविधाओं को उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी खुद नायब सिंह सैनी अपने ऊपर लेकर आए हैं। तो ये जिम्मेदारी अब निभाने का वक्त आ गया है। जी महेश, अगर जिक्र किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी का तो अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला, लेकिन कांग्रेस का मैं यहां पर जिक्र करना चाहूंगी तो कांग्रेस के दावे और वादे फेल होते हुए साफ तौर पर दिखाई दिए। कहां कमी रह गई? देखिए, ना तो कांग्रेस के दावों पर किसी ने भरोसा किया, ना ही वायदों पर किसी ने भरोसा किया और दावे और वायदे ठीक तरीके से पहुंचाने में भी कांग्रेस पार्टी के लोग दरअसल नाकाम रहे। जो मैं जिक्र कर रहा था कि यहाँ पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बहुत देरी से किया और जो फैसले लिए गए वो भी एक तरीके से गलत साबित हुए, क्योंकि कमजोर कैंडिडेट्स को चुनाव मैदान में उतारने का काम किया। उसके बाद किसी भी तरह का चुनावी प्रचार कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं किया गया। 30 जो स्टार प्रचारक का प्रदेश स्तर पर बनाए गए वो स्टार प्रचारक वोटर्स के बीच से नहीं पहुंचे, उन्होंने कोई प्रचार नहीं किया। तो ऐसे में जब पार्टी खुद ही चुनाव लड़ने के लिए तैयार ना हो, खुद ही चुनावी मैदान में ताल ठोकने के लिए तैयार ना हो, तो फिर वोटर्स भरोसा कैसे करते? और वही हुआ। अभी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी, उसी पर भरोसा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और खुद मुख्यमंत्री की बात पर भरोसा वोटर्स ने किया है, जिसे निभाने का वक्त आया है। कांग्रेस पार्टी ने सिंबॉलिक रूप से इस चुनाव को लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन वो सिर्फ एक सांकेतिक था, क्योंकि चुनाव मैदान में ये लोग उतरे तो जरूर, लेकिन चुनाव लड़ा नहीं। जी बिल्कुल महेश, अगर मैं बात कर रही हूँ, कल भी लगातार मैंने जिक्र किया कि भारतीय जनता पार्टी लगातार नारी शक्ति को बढ़ावा देती हुई नजर आ रही है और अब निकाय चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने नारी शक्ति पर भरोसा जताया और इसका असर निकाय चुनाव में देखने को भी मिला। देखिए, आधी आबादी को भारतीय जनता पार्टी अपने एक बड़े वोट बैंक के रूप में तैयार कर रही है। आधी आबादी भरोसेमंद भी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग मानते हैं। उन्हें लगता है कि घरों से निकालकर, चूल्हे चौके से निकालकर, घर की चार दीवारी से बाहर निकालकर महिलाओं को अगर राजनीतिक भागीदारी दी जाएगी, उन्हें राजनीतिक जिम्मेदारियां अगर दी जाएगी, उनका अपना राजनीतिक वजूद होगा, तो ये महिलाएं ज्यादा भरोसेमंद साबित हो सकती है और भारतीय जनता पार्टी अपने इस सबसे बड़े वोट बैंक पर सबसे बड़ा भरोसा कर सकती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ रिलायबिलिटी फैक्टर भी भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के साथ जोड़े हुए हैं और भविष्य की राजनीति में जिस तरीके से ज्यादा भागीदारी लोकसभा में
दिए जाने की जो तैयारी है, कानून है, पहले से बनाया जा चुका है। तो ऐसे में अब राजनीति में सक्रिय महिलाओं की जरूरत बढ़ने वाली है। सक्रिय महिलाएं जब राजनीति में आएंगी, उसी के बाद नेतृत्व तैयार होगा, उसी के बाद लोकसभा और विधानसभा के लिए कैंडिडेट तैयार होंगे। अब तक तो यही हमने देखा है, चाहे हरियाणा प्रदेश की बात करें और नॉर्थ ईस्ट के इलाकों का अगर छोड़ दे तो यहाँ महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी के हिसाब से कुछ भी नेतृत्व करने का मौका कभी नहीं दिया गया। परिवार के लोगों ने जो तय किया, परिवार के मुखिया ने जो तय किया, वही निभाने का काम महिलाओं की तरफ से किया गया। लेकिन अब महिलाएं अपनी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं, राजनीति में जिम्मेदारियां ले रही हैं, पद ले रही हैं। उन्हें निभाने की जो कोशिश है वो भी महिलाओं की तरफ से पूरी निष्ठा के साथ देखने को मिली है। डोर टू डोर कार्यक्रम जिस तरीके से महिलाओं ने नगर निगम क्षेत्र में चलाए और हर एक दरवाजे तक महिलाओं के जत्थे के रूप में भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं ने दस्तक दी। तो मुझे लगता है कि भविष्य की राजनीति महिलाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरी जिम्मेदारी के साथ करना चाहती है और ये आसान भी उनके लिए हो रहा है। ऐसे में यहाँ महिलाओं पर ज्यादा भरोसा भारतीय जनता पार्टी के लोग इसलिए दिखा रहे हैं कि भविष्य की राजनीति में महिलाओं के लिए ज्यादा स्कोप है और इसके लिए नेतृत्व तैयार करने की जरूरत है। जी, महेश कुमार, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।